हेलो फ्रेंड्स, सो एज आई से कि मैं आपको √2 नंबर लाइन पे बताऊंगी। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है जहाँ पे ए बी का साइज 1 है, बी सी का भी 1 है, स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे चारों 1 1 रहेंगे। तो ये हमने एक स्क्वायर ले लिया है और हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ए बी की वैल्यू 1 है एंड बी सी की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे हम 1 और 1 पुट कर देंगे। ए बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। और जब यहाँ से स्क्वायर को हटाया जाता है तो उधर √ आ जाता है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास √2 मिल जाएगी। अब हम वैसे ही नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में हम यहाँ पे 0 से 1 पे मार्क कर रहे क्योंकि हमने इसकी साइज क्या ली है, 1 ली है। तो ए बी यहाँ पे 1 है और बी सी भी यहाँ 1 है और ये क्या है, √2। ये राइट एंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो हम यहाँ से इस तरीके से लाइन लेंगे तो जहाँ पे ये लाइन एंड होगी वही हमारा √2 होगा और इस तरीके से हम √2 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, वो है 1.3। 1.3 में है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम एंड फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जहाँ पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाती है, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होती है और पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं होती है। ठीक है, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया है ना, अभी इसके आगे कोई नेक्स्ट डिजिट नहीं आएगी, यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे 1/2 ले लिया। 1/2 को हम जब डिवाइड करेंगे, 2 को 1 में डिवाइड देंगे तो हमें 0.5 मिलेगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग है, इसके बाद हमें कोई और वैल्यू नहीं मिल रही है ना। तो 0.5 क्या हुआ है, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। सेकेंड वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1/11। 1/11 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.090909 एंड अप टू इंफिनिटी। अब ये क्या हो रहे हैं, डेसिमल अप टू इंफिनिटी जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग क्यों, क्योंकि सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। इसे हम नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, जैसे √3 1.7320, ये वैल्यू चलती ही जाएगी पर हर बार क्या होगा, अलग वैल्यू आएगी। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। और नॉन रिक्यूरिंग क्योंकि इसमें जो डिजिट्स हो रही है वो बार बार चेंज हो रही है। और हमें ये पता है कि ऑल इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। जैसे कि √26 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, √101 भी। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है। अब फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें 36/100 फर्स्ट दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है और फिर इस डेसिमल फॉर्म का हमें नाम बताना है कि ये कौन सा डेसिमल फॉर्म है। मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये वाला टाइप है या ये वाला टाइप है, ये हमें इसमें शो करना होगा। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। ओके, तो हमें डिवाइड करना है 36 को 100 से, तो हम अंदर लिखेंगे 36 एंड बाहर 100। ओके, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि अंदर की डिजिट बड़ी है, छोटी है और बाहर की डिजिट बड़ी है। तो हमें क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। इसके लिए हम यहाँ ऊपर पॉइंट लगाएंगे। सो 3 टाइम्स आएगा 300 minus 60, now 600 and this is 0.
तो हमें आंसर क्या मिल गया 0.36। तो 1 मिनट का ब्रेक लो और सोचो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आके ये रुक जा रहा है, ना कि चलता जा रहा है। अगर चलता जा रहा होता तो ये नॉन रिपीटिंग होता, ये चलता नहीं जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया है। तो इसका फॉर्म हम लिख देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वन लेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है, सेकेंड वन हमारे पास है 1/11। 1/11 तो हमें 1 को डिवाइड करना है 11 से। अब दिख रहा है हमें एक छोटा होता है, तो अब क्या करेंगे हम, 0.0 अभी भी छोटा है तो हमें एक और 0 चाहिए, इसलिए हम एक और ऊपर भी 0 लगाएंगे। आई होप आपको ये डिवाइड आता होगा, ऑब्वियसली आपको आता होगा। सो अब ये 9 टाइम्स जाएगा 99, यहाँ हमें 1 बचेगा। फिर हम 2 0 लगाएंगे, फिर हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर 99 टाइम्स जाएगा, फिर हमें 1 मिलेगा, फिर से सेम रिपीट होगा ये। तो जब एंड में 1 आता जा रहा है, देखो जैसे 0 आ रहा है तो ये पूरा हो चुका है, अब बार बार क्या हो रहा है, 1 1 1 आ रहा है, यानी कि अब हम कितना भी करता जाए हमें यही मिलेगा, मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट होती जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, 0.090909 रिपीट होती जाएगी। और अगर अभी रिपीटेशन को हमें शो करना है तो हम इसे बार से शो करते हैं। कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 0 9, तो हम इन दोनों पर बार लगा लेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल 4 अगर 0.3333 हो रहा होता तो हम यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे 3 पे बार लगाते हैं। अगर इस तरीके का कुछ होता, जैसे 1 2 3 2 3 2 3, अब यहाँ 2 3 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम 0.1 2 3 और 2 3 पे बार लगेगा। ठीक है, 1 पे नहीं लगेगा। तो ये अब ये बताओ ये कौन सा फॉर्म है, ये टर्मिनेट है या पहली बात नॉन टर्मिनेट है। तो ये चलता जा रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है तो अब ये रिपीटिंग हो रहा है या नॉन रिकरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इधर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेक्स्ट, थर्ड वन इज इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है। 8 4 32, 32 प्लस 1 33/8, मतलब हमें 33 में क्या करना है, 8 का डिवाइड करना है और फिर हमें ये बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है। अगर आपको समझ में आया तो आप एक बार पॉज लेके खुद भी करके देख सकते हैं। सो मैं ले रही हूँ 33 8 4 टाइम्स 1.012 0 now 2 times 16 4 0 5 8 5s are 20 and 0, लास्ट में 0 आ गया, मतलब ये हो चुका है। अब हमारे पास आंसर हमें क्या मिल गया है, 4.125। फर्स्ट टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये एक टर्मिनेटिंग फॉर्म है और पॉइंट के बाद डेसिमल
रुक चुके हैं, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपल सा हम लिख देंगे कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग। आप चाहो तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पे सिर्फ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताना है, तो मैं सिर्फ वही लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फोर्थ। फोर्थ इज 3/13। 3 को हम डिवाइड करना है 13 से। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है 3 इज लेसर देन 13, सो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 times 26, 4, now 0, 3 times 39, 1, 0, 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 13 है, 10 छोटा है, इसका मतलब हमें वापस 0 लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 100। कितना टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स 91, we got 8 और 9, 9। Now 6 times 78, 12, 0, 9 times 117, 3। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये बस चलता ही जा रहा है, कुछ एंड होने का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम कितना भी कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। देखो फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वही रिपीट होगा। ठीक है, मैं लगाती हूँ, देखो 32 टाइम्स 26। देखो कुछ कुछ पहले जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, सेम सेम दिख रहा है, यानी कि ये डिजिट क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। अब हमें सेम चीज रिपीट करनी है तो हमें लिखेंगे क्यों, हमें पता चल रहा है कि रिपीट हो रही है, तो हम इसके आंसर में क्या लिख देंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 लग जाएगा। 2 3 0 7 6 9 6 9, ओके 2 तो रिपीट हो रहा है ना, तो इन पूरे में बाहर आ जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है, ये कि ये डिजिट रिपीट हो रही है, वापस है कि ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, 2/11 का हमें बताना है कि कौन सा फॉर्म आ रहा है। तो ठीक है, हम फटाफट लिख देते हैं 2/11। ओके, दिख रहा है 2 छोटा है, 0.0, 1 टाइम्स 11, नाउ कितना, बताओ बताओ भाई बताओ, 9, 0। अब 8 टाइम्स 88, 2। अब फिर से देखो, फिर से रिपीट हो रहा है, ये कुछ कुछ तो सेम दिखाई दे रहा है हमें, है ना। 1 1 1 आता जाएगा, यानी कि ये रिपीट होता जा रहा है। 0.181818, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 0.18 का बार, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, wait, I will see what is the next question. Okay, no, not okay, wait, okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्स्थ वन है कि हमें 329 डिवाइड बाय 400 इसका डेसिमल फॉर्म बताना है, और ये बताना है कि ये इस फॉर्म का नाम क्या है। तो हम बता देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे,
329 अंदर लिख देंगे और 400 बाहर। ये छोटा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 आ जाएगा। अब 400 कितने टाइम्स जाएगा देखते हैं। 2 टाइम्स 800, 100, 0 and 2 times 800, 200 and 5 times 2000 and 0। तो हमारे पास आ गया 0.8225। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, you know that 1.1/7 is 0.142857. Can you predict what the decimal expansion 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are? ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी। हमें यहाँ पे डिवीजन नहीं करना है विदाउट। ओके, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। आर without actually doing the long division. The question is this: without long division, तो हमें 1/7 की वैल्यू है गिवन है। 1/7 की वैल्यू 0.142857। हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे? ओके, हम इसे 2 मल्टीप्लाई 1/7 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो वापस 2/7 आ जाएगा। सो मैं क्या कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू रख दूंगी यहाँ से 0.142857। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर दिया हुआ है, ये भी बाहर आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.285714 एंड बाहर। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा क्या होगा। तो 3/7 को भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.18257 का बार, और ये मिल जाएगा 0.428571 और बार। नाउ 4/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.571428 बार। 5/7 is 5 multiplied by 1/7. 5 into 0.142857 bar. We get 0.714285 bar. Now 6/7. 6 multiplied by 1/7. 6 multiplied 0.142857 bar. 0.857142 bar. Okay, so this is the question number 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कुछ हार्ड नहीं है इसमें।